हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे इस छोटे से YouTube चैनल वेब विद सुम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस वेब डेवलपमेंट कोर्स फॉर बिगिनर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो फर्स्टली प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी वेबसाइट में एक इनपुट फॉर्म को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए चलिए हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर एंड वहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम अपने वेबसाइट में इनपुट टैग को लगा सकते हैं, एक फॉर्म को बना सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम अपनी वेबसाइट में एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को लगा सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट को लगा सकते हैं एंड कैसे हम अपनी वेबसाइट में टेबल्स को ऐड कर सकते हैं। ये सब हमने देख लिया है। तो आज की इस वीडियो के लिए फर्स्टली हम चलते हैं एंड यहाँ पर एक ट्यूटोरियल 7.html से एक नई फाइल को क्रिएट करते हैं प्लस करके यहाँ पर ट्यूटोरियल 7.html। तो इसके बाद यहाँ पर हम अपनी कोडिंग करेंगे आज के वीडियोस की। तो उसके लिए फर्स्टली हमें अपनी बॉयलर प्लेट लगा लेनी है। अपनी बॉयलर प्लेट को लगा लेते हैं। बॉयलर प्लेट हमारी वेबसाइट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इतना कोड हमें लिखना ही लिखना होता है। तो डॉक्यूमेंट को यहाँ पर हम डिलीट करके यहाँ पे हम अपने जो फॉर्म बनाने वाले हैं तो उसके लिए हम फॉर्म एंड इनपुट टैग्स लिख लेते हैं। तो हमारे टाइटल में ये आने लगेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर्म्स एंड इनपुट टैग। अब हम चलते हैं अपनी बॉडी की तरफ। यहाँ पर हम फर्स्टली एक H2 हेडिंग लगा लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे कि दिस इज़ माय फर्स्ट इनपुट टैग या दिस इज़ माय फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिस इज़ माय फर्स्ट फॉर्म ऑन HTML। तो क्योंकि हम HTML में ये बना रहे हैं तो यहाँ पर अब हम इसे एक बार अपनी इसके फाइल पाथ को कॉपी करके अपने ब्राउज़र में पेस्ट करते हैं। वहाँ पर हम देख पाएंगे कि कैसा ये दिख रहा है। तो यहाँ पर हम अपने ब्राउज़र में आ गए, यहाँ पर पेस्ट किए एंड यहाँ पे जब ये रन होगा तो हमारी H2 हेडिंग दिस इज़ माय फर्स्ट फॉर्म ऑन HTML दिख गया। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम एक फॉर्म को बनाने के लिए हमें एक फॉर्म टैग की ज़रूरत होती है जो कि HTML में इनबिल्ड है। तो उसके लिए हम फॉर्म टैग का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म टैग लिखने के बाद यहाँ पर हम इनपुट टैग को लिख सकते हैं या तो यहाँ पर फर्स्टली हम एक नेम नाम का एट्रीब्यूट बना करके एक इनपुट टैग को ऐड करते हैं। तो उसके लिए हमें इनपुट टैग का इस्तेमाल करना होता है। इनपुट टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ये अपने आप ही क्लोज हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती है। तो फर्स्ट सिंपली से हम इनपुट टैग लिख देते हैं एंड टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट कर देते हैं क्योंकि हमें अपना नाम टेक्स्ट में लिखना है। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र पर एंड वहाँ पर देखते हैं कि कैसे लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, दूसरों का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी, जैसे सुभाष विश्वकर्मा मैंने लिखा। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम और भी इनपुट टैग्स को ऐड कर सकते हैं। इनपुट टैग्स बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट था। अब हम टाइप इज इक्वल टू ईमेल का देखेंगे, रोल नंबर कैसे देखेंगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो उसके लिए सिंपली इसे हम कॉपी करके इसी लाइन को हम कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं। नहीं तो रहने दो, लिख लेते हैं फिर से एक बार। तो रोल लिख लेते हैं यहाँ पर इनपुट टैग के अंदर सिंपली इनपुट, ये हमारा एब्रीविएशन आ गया टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो आप यहाँ पर एक इनपुट फॉर्म और देख सकते हैं बट ये उसी लाइन में आ रहा है। इनपुट फॉर्म आप जब भी देखते होंगे तो एक के नीचे एक फॉर्म आता है ना। तो उसके लिए अगर आप CSS का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको एक BR टैग दे देना है। BR टैग क्या करता है कि हमें दूसरी लाइन में सेंड कर देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरी लाइन में आ गया। जब आप CSS को पढ़ेंगे, CSS को देखेंगे तो उस CSS की मदद से हम अपने इस फॉर्म को स्टाइल करेंगे। वहाँ पर मार्जिन, पैडिंग ये सब दे करके हम अपने फॉर्म को और भी बेहतर बनाएंगे। तो अभी के लिए हम सिंपली यहाँ पर
और एक तरीका होता है कि आप डिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिवीज़न मतलब ये आपको अलग कर देगा, डिवीज़न कर देगा एक लाइन से दूसरी लाइन में। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि क्या कारण है जो एक लाइन में आ जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली BR टैग का इस्तेमाल कर देना है। आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा इनपुट फॉर्म बन गया है नेम एंड रोल नंबर का। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हैं और कैसे हम ईमेल अपना भरते हैं अपने इनपुट फॉर्म में। तो उसके लिए सिंपली एक इनपुट टैग होता है टाइप इज इक्वल टू ईमेल। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रोल नंबर, यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट में जो है हम यहाँ पर इनपुट टैग में डाल देते हैं टाइप इज इक्वल टू ईमेल, इनपुट कोलन ईमेल लिखेंगे। जैसे ही हमारा एमएट एब्रीविएशन की मदद से आ जाता है। तो यहाँ पर आईडी अभी आप डिलीट कर दें, बाद में उसको हम देखेंगे। नेम के लिए यहाँ पर हम माई मेल एंड रोल नंबर को हटाकर यहाँ पर हम ईमेल लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक इनपुट फॉर्म आ जाएगा ईमेल का। आप यहाँ पर अपना ईमेल ऐड कर सकते हैं। अगर आप ईमेल नहीं ऐड करते हैं इसमें तो ये आपको एरर दे देगा, क्योंकि इसका इनपुट फील्ड जो है वो ही ईमेल का है। तो आपको ईमेल ही भरना होगा। एंड यहाँ पर एक हम सबमिट का बटन लगा लेते हैं, क्योंकि सबमिट हर एक फॉर्म को सबमिट करना ही पड़ता है। तो उसके लिए सबमिट के एक बटन बना लेते हैं। तो उसके लिए सिंपली हमें एक इनपुट टाइप में सबमिट लिख देना है, तो वो एक सबमिट का बटन बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बटन शो हो रही है एंड बाकी इनपुट फॉर्म शो हो रहे हैं। यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, रोल नंबर लिख सकते हैं एंड ईमेल लिख सकते हैं। तो आई होप ये इतना आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब यहाँ पर हम और भी इनपुट फील्ड को देखते हैं। तो उसके लिए चेक बॉक्स, अगर कहीं कहीं आप देखते हैं कि एक चेक बॉक्स रहता है, उसे आप क्लिक कर देते हैं तो आपको सबमिट का ऑप्शन आ जाता है। तो वही चेक बॉक्स कैसे बनाया जाता है, तो ऐड टू चेक यहाँ पर लिख लेते हैं। इनपुट टाइप में हम चेक बॉक्स लिख देते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आ जाता है ऐड टू चेक। अब आप इसे चेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। तो चेक अनचेक, तो उसके लिए हमें यहाँ पर BR टैग इस्तेमाल करते हैं ताकि ये दूसरी लाइन में चला जाए। एंड एक और इनपुट फील्ड को हम देखते हैं। इनपुट फील्ड में डेट एंड टाइम, आप कहीं कहीं पर देखते हैं कि इनपुट फील्ड में बर्थडे पूछता है, तो आप जब उसे बर्थडे पूछता है तो यहाँ पर आप अपना मंथ, डेट एंड ईयर आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पूरा कैलेंडर आ गया, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसे भी हम एक BR टैग के अंदर रखते हैं ताकि एक दूसरी लाइन में चला जाए। तो यहाँ पर इंटर योर डेट ऑफ बर्थ, तो अब आप इसे देख सकते हैं, इंटर योर डेट ऑफ बर्थ। तो आई होप गाइस कि ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम अपने इनपुट फील्ड में को बेहतरीन बना सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे ऐड टू चेक कर सकते हैं, कैसे ईमेल ऐड कर सकते हैं। तो ये इनपुट फॉर्म कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक कर दें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड इनपुट फील्ड में एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर रेडियो, कहीं कहीं पे आप देख सकते हैं कि रेडियो मतलब यहाँ पर जेंडर से ये टाइप जो है रेडियो, ये ओनली वन क्लिक करेगा। या तो आप मेल पर क्लिक कर सकते हैं या तो आप फीमेल पर क्लिक कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमने लिख दिया, एक मेल लिख दिए हैं, एक फ़ीमेल लिख दिए हैं। तो फीमेल यहाँ पर लिख देते हैं, वहाँ पर मेल हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल फीमेल, ये या तो आप मेल पर क्लिक कर सकते हैं या तो फीमेल पर क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ हमारे इनपुट फील्ड्स बनते हैं। तो यहाँ पर इंटर योर जेंडर लिख देते हैं एंड सिंपली इसे सेव करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर योर जेंडर, एक मेल है या फीमेल है, मेल है या फीमेल। यहाँ पर आप अपना नेम लिख सकते हैं, सुभाष। यहाँ पर रोल नंबर, रोल लिख सकते हैं, वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, कुछ भी आप जो भी हैं, स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट।
एंड यहाँ पर आप अपने ईमेल आईडी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर रॉन्ग ईमेल आईडी लिखते हैं तो ये आपको सजेस्ट करेगा कि ये आपकी ईमेल आईडी गलत है। तो आई होप गाइस कि ये आपको समझ में आया। हेलो दोस्तों, आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दें फटाफट से। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक आसानी से। तो मिलते हैं अगले ही ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।